स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। बच्चों की हड्डियां खाने वाली चुड़ैल का भयानक सच। शहर से दूर एक घना जंगल था, कालवन। कहते हैं वहां दिन में भी अंधेरा रहता था और रात को तो जैसे खुद मौत घूमती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा स्कूल था जो बरसों पहले बंद कर दिया गया था। वजह, वहां बच्चों के गायब होने की घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे थे। धीरे धीरे स्कूल वीरान हो गया और चुड़ैल की पाठशाला कहलाने लगा। पर इस कहानी की शुरुआत होती है एक पत्रकार से, रोहित मल्होत्रा, जिसने उस स्कूल और उस इलाके में बच्चों के गायब होने की खबरों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का बीड़ा उठाया। पर उसे क्या पता था कि वो खुद मौत के द्वार पर दस्तक देने जा रहा है। रोहित अपने कैमरामैन वीरू के साथ कालवन पहुंचता है। गांव वाले उन्हें बार बार मना करते हैं, बाबा वहां मत जाओ, वहां वो रहती है जो बच्चों की हड्डियां चबा चबाकर हंसती है। लेकिन पत्रकार का काम ही है सच उजागर करना, डर से भागना नहीं। दोनों रात को 12 बजे कैमरा लेकर जंगल में घुसते हैं। पेड़ों की फुनगियों से हवा कुछ इस तरह सरसराती है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लौट जा, लौट जा। लेकिन वे नहीं लौटते। दोनों जैसे ही स्कूल की इमारत के पास पहुंचते हैं, वीरू का कैमरा अपने आप ऑन होकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखती है। सफेद साड़ी में एक औरत, बिना चेहरे के। रोहित जैसे ही गेट खोलता है, दरवाजे की कर्कश आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। स्कूल के अंदर हर दीवार पर बच्चों की तस्वीरें हैं, लेकिन एक अजीब बात, उन सबकी आंखें खून से रंगी हुई है। दीवार पर किसी ने खून से लिखा है, जो अंदर आया वो कभी लौटकर नहीं गया। जैसे ही रात ढलती है, अंदर अजीब सी हरकतें शुरू हो जाती है। वीरू की नाक से खून बहने लगता है। रोहित को लगता है कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं। अचानक उन्हें एक कमरा मिलता है जिसमें पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हैं और बीच में बच्चों की छोटी छोटी हड्डियां रखी हैं। हड्डियों के बीच एक पुराना खिलौना, एक लाल गुड़िया पड़ी है जिसकी आंखें जैसे रोहित की आत्मा में झांक रही हों। जैसे ही रोहित उस गुड़िया को छूता है, जमीन कांपने लगती है और दीवारें खुद ब खुद खून से भर जाती है। एक जोरदार चीख, वीरू गायब हो जाता है। रोहित अकेला रह जाता है। स्कूल अब एक तिलस्मी भूल भुलैया बन चुका है। हर दरवाजा कहीं और खुलता है, हर रास्ता किसी भूतिया कोठरी में बदल जाता है। रोहित पसीने में डूबा कांपते हुए दरवाजों को खोलता जाता है। तभी एक कमरे में उसे दिखती है वो चुड़ैल। सफेद बाल, गले तक लटकती काली जीभ, लाल आंखें जो किसी भी इंसान को नजर से जला दे, और हाथों में बच्चों की टूटी हड्डियां जिन्हें वो ऐसे चबा रही थी जैसे चूरन हो। चुड़ैल बोलती है, तू भी एक बच्चा था, तुझे बचा लिया गया था, लेकिन अब तू वापस आया है अपनी कुर्बानी देने। रोहित बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जर्जर खटिया पर पाता है। सामने एक बूढ़ा साधु बैठा होता है, अघोरी बाबा। बाबा बताते हैं, तेरा जन्म यही हुआ था बेटा, तू चुड़ैल की पहली शिकार था, पर मैंने तुझे बचा लिया। तभी से वो तुझे खोज रही है, अब तू ही उसे रोक सकता है। रोहित को यकीन नहीं होता, लेकिन बाबा उसे एक चमत्कारी ताबीज देते हैं। ये उसका अंत कर सकता है, पर इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहित फिर से स्कूल लौटता है, इस बार ताबीज के साथ। हर कोना अब उसे डराता नहीं, बल्कि वो चुड़ैल से सामना करने को तैयार है। अंत में चुड़ैल प्रकट होती है, जोर जोर से हंसते हुए बोलती है,
तू क्या समझता है एक ताबीज मुझसे जीत जाएगा? तभी रोहित वो ताबीज हवा में घुमाता है और चुड़ैल के माथे पर रख देता है। एक जोरदार विस्फोट होता है, चीखें, रोशनी, आग और फिर सन्नाटा। जैसे ही धुआं छंटता है, चुड़ैल गायब होती है, लेकिन उसकी जगह एक औरत जमीन पर गिर पड़ी है, सुंदर, शांत पर बेहोश। बाबा बताते हैं वो असल में एक मासूम लड़की थी जिस पर तांत्रिकों ने बचपन में प्रयोग किया और उसे चुड़ैल बना दिया। आज तुझसे मुक्त हुई, गांव में उजाला फैलता है, स्कूल दोबारा खुलता है और बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगती है। रोहित अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, द विच हु एट बोन्स, अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, जो वायरल हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रोहित एक रात अपनी वीडियो एडिट कर रहा होता है। जैसे ही वो चुड़ैल की क्लिप को स्लो मोशन में प्ले करता है, स्क्रीन पर वो लाल गुड़िया दोबारा दिखती है, हंसती हुई। और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, तूने मेरी कहानी बताई, अब मैं तेरी कहानी बनूंगी। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। क्या चुड़ैल सच में खत्म हुई या उसका खेल अब शुरू हुआ है? देखिए अगला भाग, गुड़िया का श्राप, जल्द ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।